टाइम पहले बहुत फेमस यूट्यूबर थे जिन्होंने क्या कहते हैं अपनी सोसाइटी की वजह से या हम कह लें अपने फैमिली प्रेशर की वजह से वो लाइव होके सुसाइड करने जा रहे थे। ये केस हमने देखा था यूट्यूब, सोशल मीडिया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। वो क्राइम माना जाता है अगर लाइव होके वो सुसाइड करने जा रहे हैं और वो चीज पूरे सोशल मीडिया पे चल रही है। अगर वो बच गया तो क्राइम, अगर बच गया तो क्राइम। क्यों क्राइम? अब सुनो मुझे जी। आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी। आप इस देश के अभिन्न अंगों को, आपको किसी ने मारा, अभिन्न अंग को मार दिया, सजा होगी ना उसको, फांसी या उम्र कैद जी। अरे भाई, आप अभिन्न अंग तो अपने आप को भी तो नहीं मार सकते। क्यों जाते हो सुप्रीम कोर्ट के पास इच्छा मृत्यु मांगने के लिए? क्योंकि आप खुद को मार नहीं सकते जी। देश में अपराध है, आप नहीं मार सकते अपने आप। अब किसी का उससे लॉस हुआ ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप अपने को मार नहीं सकते सिर्फ। अब जितने लोग सुसाइड करते हैं ना मैडम, मैंने हालांकि साइकोलॉजी पर ऐसी बहुत सारी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, बहुत बार मैंने देखा है। मैंने हर बार रिसर्च में ये देखा कि सुसाइडल थॉट एक बार में आया बंदा मर गया, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता नहीं। एक आदमी में सोचता है कि मान लो कि उसको फांसी लगानी है, तो पहले कई बार सोचा होगा उसने कि फांसी ऐसे लगाऊंगा, ऐसे करूंगा, बच गया तो क्या होगा, उससे अच्छा तो ये है। सुसाइडल जब थॉट्स आने शुरू हो जाए ना, तो उस आदमी को समझ जाना चाहिए वो ऐसे गलत ट्रैक पर है कि वो जिंदगी, देखो आपके मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को नहीं। आप सुसाइड नोट लिख के दे जाओ, कुछ वक्त के बाद मारा जाएगा। आप तो गए। आप ये स्टेप मत लो जीवन में। कोई लड़की स्टेप ना ले, कोई लड़का स्टेप ना ले, कोई भी स्टेप ना ले। ये स्टेप लेने का मतलब है कि आपने सामने वाले को, जिसने आपके साथ बहुत गलत किया, उसको आजाद कर दिया कि ले मैं तो जा रहा हूं, तू जिंदगी जी। मतलब इसको बोलते लूजर। आप हार के जा रहे हो, जीत कर। और मैं हार तो किसी भी एंगल से, किसी भी इंसान की, मैं उसको हार ही मानता हूं कि आप फेल होकर गए। जन्म दोबारा लोगे ना, हिंदू धर्म में तो ये बोलते हैं भाई दोबारा जन्म होगा। अगर जन्म दोबारा लोगे, गलती से याद आया, तो आप क्या बोलोगे? मैं हार गया। ये कोई सोल्यूशन नहीं, मैं सोल्यूशन नहीं मानता। लड़ना सोल्यूशन है। बोलते ना हार नहीं मानना गीता, वो भी सेम चीज। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। हार मत मानो, चलती रहेगी। पैसा आज है, कल नहीं होगा, परसों दोबारा होगा। और इज्जत, बोलते मेरी इज्जत चली गई। कौन सी इज्जत? किस बात की इज्जत? इज्जत पैसे की होती है। इज्जत नेम फेम मनी की होती है। आज फेम में हो, कल सारा कुछ गड़बड़ हो भी साथ में किसी के, तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ सीखो ना बड़े बड़े पॉलिटिशियन से। जेल जाके भी आज भी चौड़ों के बोलते हुए जीतने वाले हैं। इतने इलेक्शन जीत गए, सपने प्रधानमंत्री के। क्या सोचते हो? आदमी जेल जाने का मतलब जिंदगी खत्म नहीं होती, शुरुआत होती है। अब जिस यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आए ना, वहां के चैप्टर्स जो पढ़ाए गए हैं, इतना मजबूत बनाए थे वो चैप्टर्स कि अब नहीं आएगा किससे ही वो। शेर अगर हो तो वो सही मायनों में शेर होना चाहिए। एक सर्कस बंद हो गया तो जितने भी वहां पर शेर थे, ये हुआ कि अब इन सभी शेरों को जंगल में छोड़ दिया जाना चाहिए। उन सब शेरों को लाके जंगल में छोड़ दिया। जंगल में कुत्ते शेरों को खाते। क्यों? उन शेरों को शिकार करना नहीं आता, उन्हें बैठे बैठे खाना मिलता, और वो कुत्ते भूखे थे, उन्हें शिकार करना आता था। तो इसी तरह से दुनिया चलती है। इसी जगह पर भेजना चाहिए उस हस्बैंड को जो रात को शराब पी के अपनी वाइफ को मारता है। तो शेर बनता है ना, कुत्ते खा जाएगा वहां पे। तो आपको ये समाज साइकोलॉजिकली अगर हम देखते हैं, कुछ अलग स्टेटमेंट आती है। स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाते हैं, अलग स्टेटमेंट आती है। पर जिंदगी में जीने का तरीका हर इंसान का अपना खुद का है तरीका। एक आदमी को मजा तो आया किसी को मारने में, जेल जाकर उस याद आई थी उसको, जब बेल नहीं हुई थी ना, तो कहता भाई बेल कैसे होगी मेरी? जिंदगी जीने का नाम है, जिंदगी बर्बाद करने का नाम है। बहुत जगह एक चीज ये देखी जाती है कि हम अपने सोसाइटी में नॉर्थ ईस्ट के हमारे बहुत सारे लोग होते हैं, वो डिफरेंट स्टेट्स में आते हैं स्टे करने के लिए, अपनी पढ़ाई वगैरह को परस्यू करने के लिए।
नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के जो लोग होते हैं उनका मजाक बनाया जाता है, कई बार ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं, हाँ बुली करते हैं, चाइनीज वर्ड यूज किया जाता है, ये चाइना से है, डिफरेंट कोरियन है, ये है वगैरह वगैरह। क्राइम में आता है ये चीज? मैं आपको ये बात बताता हूँ, और मैं बुली करना तो अपने आप में अपराध है, आप ऐसे किसी की ब्लैगिंग करना भी गलत ही होता है, पर ना मैं पता है इन चीजों को ना अपराध कब होगा, देखो अपराध क्या है, हीनियस या सीरियस। टॉर्चर नाम कोई वर्ड नहीं है, या तो ग्रीवियस हर्ट हुआ होगा या हर्ट हुआ होगा, उसने किसी को टोन मार दिया या तो कंप्लेंट करेगा पर उसके कोई एक्शन तो होगा नहीं, हर बात को चलनी चुनाने में गोली तो मार नहीं देगा कोई भी, जो मैंने आपको बोला था। तो अब ये देखना पड़ता है कि उन्हें किसी इंसान ने अगर बुली किया तो किस हद तक किया, वो हद देखनी पड़ती। अगर वो सामने वाले को ऐसा कोई हार्म फाइनेंशियल नहीं हुआ, मेंटली नहीं हुआ या फिर फिजिकली नहीं हुआ, तो आप उसको कैसे सामने वाले जेल भेज पाओगे? सिर्फ एलिगेशन लगा देने मात्र से क्या कुछ होता है? कुछ नहीं होता, प्रूफ तो आप ही करोगे। और जितने भी लोग किसी भी स्टेट से आते हैं, दूसरे स्टेट में आते हैं, तो हर स्टेट का कोई ना कोई वहां पर एक संस्था बनी होती है, ये कंप्लेंट करते हैं ना, सामने का बचता भी नहीं। इतना आसान कुछ नहीं है। हम किसी को बोलने के लिए अपने देश में सब बराबर है, आर्टिकल 14 सब बराबर जी, सबको सेम अधिकार, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। एक केस में अगर कोई बंदा अरेस्ट किया गया, अब तो चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का हो, चाहे पंजाब का, सब पर सेम सेक्शन, सेम अपराध, सेम ट्रायल, सेम कन्विक्शन, सेम एक्यूटर। अलग कैसे? मैं तो नहीं मानता। अपना देश जो पूरा है वो हमारी फैमिली टाइप का है, और जितने लोग हैं वो परिवार के लोग हैं। सामने वाला आपके साथ कुछ गलत करता है तो सेल्फ डिफेंस इसीलिए दिया गया, सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल करो। इमीडिएटली 112 नंबर पे कॉल करो। एक लड़की रात को आ रही है, 12:30 बज रहे हैं, जॉब छूटी, कैब नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, अब परेशान है, रोड बड़े सुनसान, चुपचाप से खड़े होकर 112 नंबर पे कॉल करो। पुलिस आएगी और उसको बोलो कि सुनसान रोड है, कुछ नहीं मिल रहा मुझे, मेरे को कहीं से कन्विंस दिलवा। पुलिस आपकी हेल्प करेगी। 112 का नंबर सिर्फ ये नहीं है कि आप जाके बस कुछ अपराध होगा तो ही कॉल करो, आप सपोर्ट भी मांग सकते, आप हेल्प भी मांग सकते। आदमी गलत नहीं होता, वो सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती है। कई बार क्रिमिनल्स जो होते हैं वो हमारी लेडीज भी होती हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन लेडीज की तरफ से रेज किए जाते हैं कि आप अरेस्ट करने के लिए अगर कोई लेडी ने क्राइम किया है तो कोई लेडी ऑफिसर ही उसे अरेस्ट कर सकती है, बट कई बार बहुत सारे ऐसे पुलिस होते हैं जो मेल्स भी आते हैं लेडीज को अरेस्ट करने के लिए, क्या वो वहाँ पे क्वेश्चन रेज कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है जी। लेडीज को अरेस्ट करने को लेडीज ही आएगी, जेंट्स अगर आ रहा है तो कुछ सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिसमें स्पेशल परमिशन ली गई है मजिस्ट्रेट साहब से। अब मान लो रात हो रही है, 2 बज रहे हैं, अब किसी लेडीज को उठाना है, उसको वहां से नहीं उठाया गया तो या तो किसी का मर्डर हो जाएगा या कोई भी एविडेंस छुपा दी जाएंगी या कोई बंदा भाग जाएगा। अब वो क्या करे पुलिस? क्या उसका होने का इंतजार करें लोग? वो इमीडिएटली परमिशन कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे, उसको अरेस्ट करेंगे। और फीमेल स्टाफ ना हो तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ जस्टिस होना चाहिए। आप कई बार कानून तोड़े भी जाते हैं सिर्फ कानून की रखवाली के लिए जी, इसको बोलते हैं गुड फेथ। गुड फेथ में कोई भी काम किया जा रहा है तो अपराध नहीं होता। एक बाप अपने बेटे को थप्पड़ मारता है पढ़ाने के लिए, क्या उस बाप ने उसको मारा है? वो उसको बता रहा है कि बेटा ऐसा कर ले, तेरी जिंदगी की भलाई होगी। पर डिपेंड करता है कि उसको हम किस एंगल पे लेके जा रहे हैं। आप किसी को बोलने की ना जबान नहीं पकड़ सकते, वो कुछ भी बोल सकता है। अब वो आगे जाकर किस क्या रूप लेगा, किस तरह चीज बनेगी, वो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पर। किस एक बाप ने एक बेटे को थप्पड़ मारा इसलिए सोतेला था, पढ़ ले, उसे गुस्सा निकालना, गुड फेथ है। देखा, एक ही सिचुएशन पे स्टोरी बदल गई। एक बेटा मेंटली डिस्टर्ब है, साउंड माइंड का नहीं है, वो हरकत ऐसी कर रहा है, बहुत गंदा सा बैठा हुआ है, ऊपर सना हुआ है। बाप इतना इरिटेटेड है, उसको तेज की थप्पड़ मारा। उसके बाप ने क्या उसको गुड फेथ में मारा? उसका गुस्सा और उसको जो गलत तरीके से फीलिंग्स आई थी उसको देखकर उसने उसमें मारा। एक क्राइम आपको देखना पड़ता है, एक ही बात के कई पहलू हो सकते हैं। तो मैं कभी भी कोई भी एक अच्छा वकील, कोई भी जिस वकील ने कई तरह केसेस को लड़ा होगा, वो कभी भी सिर्फ एक चीज को दिखाई हुई बातों को मानता नहीं।
आप मुझे कभी कॉल करो, कोई इंसान बोलता है सर एक आदमी मर्डर हो गया, 302 में बंद है। सिर्फ 302 मतलब उसका 103 जो बिजनेस सेक्शन बन गया मर्डर का, वो सिर्फ इसको देखकर डिसाइड नहीं करता मेरी फीस क्या होगी, मैं केस कैसे लड़ूंगा, कहाँ का केस है। नो, तो पहले केस को समझिए, केस क्या है पहले वो बताओ।